हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने वेस्टर्न आर्ट के ऊपर 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टीजीटी के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, लेकिन इससे आपको एक एनालिसिस करना है कि आखिर ये क्वेश्चंस आपके पेपर्स में पूछे जा रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप जब इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टीजीटी में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होंगे और वो बहुत ही फेमस क्वेश्चंस होंगे और फेमस आर्टिस्टों के ऊपर ही आपके आधारित होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चंस पढ़ना है, जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे वेस्टर्न्स में से कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी वेस्टर्न के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आपको उन प्रश्नों पर ध्यान रखना है जो कि फेमस है। ठीक है, और जिनके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अभी हम इसका एक एनालिसिस करेंगे, जस्ट लाइक कि आखिर ये क्वेश्चंस जो बनाए जा रहे हैं इसमें और इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है, और उसी तरीके से क्वेश्चंस आपको अपने वेस्टर्न आर्ट के ऊपर पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा कोर्स होने के कारण आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि टीजीटी में सिलेबस ही नहीं है कि वेस्टर्न आर्ट से क्वेश्चंस आए, लेकिन फिर भी 4-5 क्वेश्चंस, लगभग 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए यदि उन 2-3 क्वेश्चंस को भी कवर करना है तो मैं एक इसमें टिप्स दूंगा आपको कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फिर जो कि बहुत आसानी आपके लिए हो सकती है उस चीज़ को याद करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ये बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कई बार एक एक क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के कई बार पूछा जा चुका है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आप याद कर पाएँ। हालांकि देखिए, ये चीज़ समझना पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिसने भी ड्राइंग एंड पेंटिंग की पढ़ाई की है और वो मास्टर्स ईयर्स का स्टूडेंट है, उसके लिए समझना आसान है कि कौन सा क्वेश्चन फेमस हो सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो कि पूछा जा सकता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके पास प्रावैधिक कला है या बॉम्बे ड्राइंग कर लेते हैं या जो सिर्फ अभी सिर्फ ग्रेजुएशन तक हैं, उनके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो वेस्टर्न्स पे ध्यान उतना नहीं दे पाए हैं अभी तक, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस पे थोड़ा उनको समय लग सकता है समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद समझिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दोबारा इन क्वेश्चंस के आने की 101% संभावना है, और कुछ इन्हीं तरीके से या इन्हीं आर्टिस्टों के ऊपर क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिस्ट जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। द लास्ट जजमेंट नामक जो भित्ति चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका माइकल एंजेलो। देखिए दोस्तों, चरम पुनरुत्थान कालीन जो कलाकार हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। कौन कौन से हैं? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। इन तीनों को आपको, इनके बारे में थोड़ा न थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इनको आप जरूर देखिएगा। ठीक, अब देखिए, ये जो 16 चैपल की छत पे जो इन्होंने इस भित्ति चित्र को बनाया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन 10 बार आपका टीजीटी पीजीटी मिलाकर पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखें। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइकल एंजेलो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिए। जो उसने मूर्तियाँ बनाई हैं आप उनको भी ध्यान दीजिए, मतलब इसको आपको देखना ही देखना है। और दूसरा आर्टिस्ट कौन है? लियोनार्डो दा विंची है, और इसका राफेल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका राफेल। देखिए दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि राफेल जो है ना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है। द मैरिज ऑफ वर्जिन इसका एक चित्र है। ठीक है, और सिस्टाइन मैडोना मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है इसका, जिसको आपको याद करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको राफेल के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि इसको डिवाइन पेंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और राफेल का अंतिम चित्र था ट्रांसफिगरेशन। ठीक, राफेल का अंतिम चित्र था और उसको पूर्ण किसने किया था, पूरा किसने किया था? जूलियो रोमानो ने। ठीक है, ये जूलियो रोमानो कौन था? उनका शिष्य था, और साथ में रीतिवादी यानी कि मैनरिज्म का ये आर्टिस्ट था, जूलियो रोमानो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। अंतिम भोज नामक जो कलाकृति है ये किस आकृति, मतलब इसका आर्टिस्ट आपका कौन सा है? ठीक है, देखिए, इसी को बोलते हैं द लास्ट सपर, यानी कि अंतिम भोज। ध्यान रखिएगा। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची का ये आपका चित्र है।
ठीक है, और आपको मालूम है इसकी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जो है मोनालिसा, जो कि आप बिल्कुल मत भूलिएगा। मतलब अरे बेटा इतनी बार पूछी जा चुकी है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको, हर बार लगभग ये पूछी जाती है। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन आर्टिस्ट के ऊपर ये पूछी गई है, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, आप ये समझ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बर्थ ऑफ वीनस जो चित्र है ये किसका है? ठीक है, सांद्रो बोत्तिचेल्ली का। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको आते हो, सिर्फ आपको एक एनालिसिस करना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक इटालियन चित्रकार थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सुकरात की मृत्यु, ठीक है, द डेथ ऑफ सोक्रेटिस, ये किसका चित्र है? जी हाँ बिल्कुल सही, डेविड का चित्र है। क्या नाम था इनका पूरा? जैक्स लुइस डेविड। ठीक है, नवशास्त्रीय चित्रकार है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको साथ साथ बता दूँ, देखिए नवशास्त्रीय चित्रकार जो भी है ना, आप अपनी बुक उठाइए और उसके इंडेक्स को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके एकदम सारे आर्टिस्ट सीक्वेंस में दिए होते हैं। जैसे कि नवशास्त्रीयवाद का आर्टिस्ट कौन था? दाविद था। ठीक है, और दाविद का शिष्य कौन था? आंतोन ग्रो था। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद नवशास्त्रीयवाद के बाद क्या आएगा? रोमांसवाद यानी कि रोमांटिज्म, यानी कि उसको क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावाद। उसका आर्टिस्ट कौन सा? जेरिको, दिलाक्रा, आंग्र, गोया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंडेक्स को जब याद करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? यथार्थवाद आएगा, फिर प्रभाववाद आएगा। इस तरीके से आप उसको लाइन से याद करते चाहिए और उनके आर्टिस्टों को भी आप याद कर लें कि ये आर्टिस्ट हैं उसके अंदर, और उसको आप डिटेल से याद कर लीजिए कि इतने ही आर्टिस्ट हैं। आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा। और समझ लीजिए कि आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट के लिए रामबाण चीज़ है ये, कि आप इसको अच्छी तरीके से इंडेक्स से याद कर लीजिए। ठीक, तो ये जो सुकरात की मृत्यु है ये आपका किसका चित्र है? डेविड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मेदुसा का बेड़ा नामक पेंटिंग जो है ये किस कलाकार की? आप समझ लीजिए कई बार ये क्वेश्चंस आपके सब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जेरिको की है, जेरिकार्ड भी इसको कई बार कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि जेरिको जो है ये किसका है? रोमांसवाद का है। ठीक है, जिसको स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। ठीक, और इसके अलावा कौन कौन थे? जेरिको, दिलाक्रा, आंग्र, गोया, ये भी इसी के चित्रकार थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंटर ऑफ सीरीज नाम से कौन व्यक्ति जाना जाता था? एकदम सही, मोने जाना जाता था। ठीक है, इसका नाम था क्लॉड मोने। ठीक, वाटर लिली आपने सुना ही होगा, इसका फेमस चित्र है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? ठीक है, एकदम सही, टर्नर का चित्र है। देखिए ये एक ब्रिटिश चित्रकार हैं। ठीक है, टर्नर, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। इनमें से कौन सा कलाकार बिंदुवाद का चित्रकार है? बिंदुवाद मतलब नौ प्रभाववाद। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए नौ प्रभाववादी जो कलाकार थे उनमें से 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सोरा और सेन्याक। ठीक, और इसको नौ प्रभाववाद है, इसको क्या बोलते हैं? बिंदुवाद, विभाजनवाद, प्रकाशवाद, ये सब इसी का नाम है। ठीक है, नियो इम्प्रेशनिज्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुवादी कलाकार इनमें से कौन है? सोरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ताहितियंस पेंटिंग्स किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है? ठीक ठीक, एकदम सही, पाल गॉगिन के द्वारा। ठीक, पाल गॉगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सनफ्लावर पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? एकदम सही, विंसेंट वैन गॉग के द्वारा। ठीक, देखिए अब जब विंसेंट वैन गॉग आ गया ना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। वैन गॉग उसका था, किस बात का था? ये था उत्तर प्रभाववादी, यानी कि सेजान, वैन गॉग और गोगवा, ये तीनों जो थे आपके उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे। ठीक है, और विंसेंट वैन गॉग के बाकी चित्र कौन से थे जो फेमस है? उनकी बात कर रहा हूँ, 2 चित्र और बताऊंगा आपके। देखिए सनफ्लावर तो हो ही गया, इसके अलावा पोटैटो ईटर्स हो गया, यानी कि आलू बख्शी, इसके अलावा स्टेरी नाइट। ठीक, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, कितनी बार पूछे जा चुके हैं। अच्छा, विंसेंट वैन गॉग के ऊपर आधारित एक फिल्म थी जिसका नाम क्या था? लस्ट फॉर लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। देखिए इनसे बाहर नहीं है, अब तक बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 3 संगीतज्ञ यानी कि 3 म्यूजिशियंस नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक, एकदम सही, पिकासो के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, और ये कहाँ है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। ठीक, वहाँ पर है ये, यानी कि इसका आंसर है आपका पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द पेंटर्स स्टूडियो नामक चित्र जो है वो
किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? एकदम सही, कुर्बे द्वारा बनाया गया था। कब? 1855 में। ठीक, कुर्बे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देखना है, द पेंटर्स स्टूडियो की बात हो रही है तो ये कुर्बे का चित्र है। द स्टूडियो किसका चित्र है? द स्टूडियो जो है ये आपका पिकासो का चित्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अभिव्यंजनावाद किस देश में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, एकदम सही, जर्मनी में प्रारंभ हुआ था, यानी कि आपका ए नंबर। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप उस वाद का, जो भी वाद है, सारे आर्टिस्ट जो है ना उनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभिव्यंजनावाद का क्या हो गया? होडलर, मुंक, एंस्योर, बेकर, नोल्डे, रोल्स। इस तरीके से आप शॉर्टकट उनके नाम रख लीजिए और फिर आप उनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक्शन पेंटिंग से संबंधित इसमें से कौन सा चित्रकार है? एकदम सही, जैक्सन पोलाक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैक्सन पोलाक। ठीक है, इसको अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा एक अति यथार्थवादी कलाकार है? एकदम सही, सल्वाडोर डाली। इनसे अच्छा तो कोई आर्टिस्ट है ही नहीं अति यथार्थवाद में। ठीक, तो सल्वाडोर डाली। देखिए, मेल्टिंग वॉच, द बर्निंग जिराफ, ठीक है, ये इनके ही चित्र हैं। साथ में इनके ऊपर जो इनकी ऑटोबायोग्राफी एक बनाई गई है, उसका नाम क्या है? आ जीनियस। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है, डायरी ऑफ अ जीनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भविष्यवाद का उदय, बिल्कुल सही, इटली, यानी कि आपका सी नंबर। ठीक है, दूसरा आर्टिस्ट कौन था भविष्यवाद का? कार्लो कारा। ठीक, तो ये पूछे जा चुके हैं सब। ठीक है, हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित? देखिए, आपने चीज़ को मैं ध्यान रखा ना कि मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इंडेक्स खोलिए, सारे वादों को पढ़िए, उसमें आपके सारे आर्टिस्ट्स के नाम लिखे हैं, आप उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बस वही आ रहा है कि कौन किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो हेनरी माथिस, माथिस किससे संबंधित है? माथिस है आपका फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब जंगलवाद। ठीक है, यानी कि आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हेनरी माथिस। आप इंटरनेट पे इसका यूज़ कर सकते हैं और तुरंत इस पेंटिंग को आप देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपी कलाकार का नाम बताइए। ठीक है, ओपी कलाकार का आप नाम बताइए। ठीक है, विक्टर वासलेरी, यानी कि सी नंबर आपका। नेत्री कला इसको बोलते हैं। ठीक, ऑप्टिकल आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नाइट वॉच, बहुत बढ़िया, रेम्ब्रांड का चित्र है। बस याद कर लीजिए सारे आर्टिस्ट, ये जितने भी आर्टिस्ट पूछे गए ना, ये सब बहुत ही अच्छे और फेमस आर्टिस्ट हैं। द नाइट वॉच मतलब रात्रि के प्रहरी। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बरोक शैली का एक मुख्य कलाकार है? कैरावेज्जो है। ठीक है, ये इटली का कलाकार था। ठीक है, इटली के कलाकार हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तैल चित्रण प्रारंभ करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपका। ठीक है, जॉन वॉन आइक, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ब्लो राइडर, देखिए कितना बढ़िया कंडेंसकी का ये चित्र है। ठीक है, और ब्लो राइडर नाम का एक ग्रुप भी है। ठीक है, कौन कौन सा था? मार्क, मार्के, येलेनस्की, क्ले, कंडेंसकी, ये सब ब्लो राइडर ग्रुप के हैं। ठीक है, तो ब्लो राइडर नामक जो चित्र था उसको किसने बनाया था? कंडेंसकी ने बनाया था। ठीक, यानी कि आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 25। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रांकन करता था। एकदम सही, बारविंजो चित्रकार। तो दोस्तों आपने एक चीज़ समझी यहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे फेमस क्वेश्चन है, बस आपके टीजीटी में सिर्फ यही क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि यदि आपने इंडेक्स याद कर लिया तो आपकी कितनी बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कौन सा आर्टिस्ट किस बात का है आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं कि उस इंडेक्स में छोटी छोटी बातों को लिख सकते हैं, जैसे कि कौन सा बात कब उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसका मुख्य कलाकार जो है, उसके आगे उसकी विशेषता लिख सकते हैं, उसकी एक दो पेंटिंग्स लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने इस पूरे के पूरे इंडेक्स को जब आप याद करेंगे ना तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। देखना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के विषय में क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।